नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा नरेशन। दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर के विशेष रूप से मैंने सभी स्टूडेंट्स के अंदर ये देखा है कि वो ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं बहुत सारे नियमों से, और इस तरह से इनको कॉम्प्लिकेट टाइप का इसको समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन यदि इसको पढ़ा जाए इसकी बेसिक थीम के साथ तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप मेरी इस 1 घंटे की क्लास के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप इसको इतना क्लियरली समझ जाओगे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसके अंदर अपने पास में 2 पार्ट होते हैं। इसके देखा होगा आपने मोस्टली डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो सेंटेंस दिया रहता है उसको अपने को कन्वर्ट करना रहता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में कोई भी बातचीत हो रही है तो दोस्तों वो आपका डायरेक्ट है, और दोनों में से कोई भी एक जाकर किसी तीसरे पर्सन को यह बताता है कि उनके बीच में क्या बात हो रही थी, उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। ये आप सेंटेंस देख रहे हैं बोर्ड पे, जिसमें एक पोर्शन है राम सेड टू मी और दूसरा पोर्शन है आई बॉट ए बुक यस्टरडे। दोस्तों, ये दोनों पार्ट्स जो हैं इनके अंदर एक पार्ट जो है वो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है, आप देख सकते हैं। इस जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज रहता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का हिस्सा है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों, अपने को ये जो सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना रहता है इनडायरेक्ट। इसके लिए बेसिकली अपने को जो काम करने हैं वो है, सबसे पहला काम है कि अपने को ये जो इन्वर्टेड कोमा है इनको रिमूव करना है और इन दोनों सेंटेंसेस को मिक्सअप कर देना है। इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अपने को सबसे पहले यहां पर जरूरत है किसकी? कंजक्शन की। सबसे पहली जरूरत अपने को किसकी है? कंजक्शन की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने पास में टोटल जो है सेंटेंसेज, जैसे कि अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है, या अपने पास इंट्रोगेटिव है, या अपने पास एक्सक्लेमेटरी है, या ऑप्टेटिव है, या इंपेरेटिव है। ये जो सेंटेंसेस हैं इन सभी का अपने को इनडायरेक्ट बनाना होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट में ही होते हैं। इनडायरेक्ट में ये सारे के सारे अपने अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाने हैं, तभी वो अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसा है वो वैसा नहीं रहना। मैं अक्सर क्लास में बताता रहता हूं कि ये जितने 5 प्रकार हो गए तो 5 बराबर 1, इनको इस तरह से मैं बताता रहता हूं कि ये जो 5 टाइप है ये सिर्फ आपके डायरेक्ट में होनी है, इनडायरेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस अफर्मेटिव शेष रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो भी अपने को डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है इनको अपने को जोड़ने के लिए अपने को कंजक्शन की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी,
ऑप्टेटिव, इन सब के लिए अपने को कंजंक्शन यूज करना है दैट। इन तीनों प्रकार के सेंटेंस के लिए कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। दूसरा अपने सामने आते हैं इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। इसमें दोस्तों इंट्रोगेटिव फिर से दो प्रकार के हैं। एक वो इंट्रोगेटिव जो अपने शुरू होते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे वाले इंट्रोगेटिव वो हैं जो शुरू होकर के बनते हैं किससे? WH वर्ड से। दोस्तों आपको विशेष इसमें ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वाला जो इंट्रोगेटिव है उसके अंदर आपको कंजंक्शन इफ या वेदर यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव में सिर्फ क्या रहेगा? या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। दूसरा है दोस्तों WH वर्ड से बनने वाले के अंदर अपने को किसी प्रकार के कंजंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपने को जो WH वर्ड दिया है वही उस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का काम करने लगता है। अगला नंबर आता है अपने किसका? इंपेरेटिव। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें अपना कंजंक्शन रहेगा टू। तो इस तरह से अपने पास जो भी 5 तरह के जो सेंटेंस है उन सब के कंजंक्शन की बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। और ये अपना सबसे पहला काम है कि अपन कंजंक्शन जो है जिससे कि अपन रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को इन दोनों को कंबाइन कर सके। और इसके लिए कंजंक्शन का बहुत ही महत्व है जो मैंने आप सभी को अच्छी तरह से बताया। अब चलते हैं आगे। कंजंक्शन के बाद अब अपन बात करेंगे टेंस की। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शन है जो प्रत्येक बच्चे के यदि यहां पर समझ में आ गया वो अपने लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त ये है कि आप इसको ध्यानपूर्वक पूरे इंटरेस्ट के साथ में देखें। इसको टेंस से संबंधित परिवर्तन जो है ये सबसे अहम है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं। इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अपने पास देखो क्या है। यहाँ पर अपने को एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक अपने को यहाँ पर वर्ब भी दी हुई है और एक आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये हो भी सकता है और न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी हो। तो दोस्तों टेंस से संबंधित जो परिवर्तन करना है वो डिपेंड करता है अपने इस वर्ब पर। इस वर्ब को देख करके अपने को ये डिसाइड करना है कि टेंस से संबंधित परिवर्तन होएगा या नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर यदि ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो अपने को टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, अदरवाइज अपने को टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करना। तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं इफ V2 in RV। RV का मतलब है यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि यहां पर यदि अपने को रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस दिया है तो ही टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, अन्यथा नहीं करना। मान लीजिए आपको यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो अपने को क्या करना है कि अपने एक नंबर पे आता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, 2 पे आता है अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है, 3 पे आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट, 4 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही 5 नंबर पे आता है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 6 नंबर पे आता है पास्ट कंटीन्यूअस, 7 पे आता है पास्ट परफेक्ट और 8 पे आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि अपने रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो अपने को टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, और वो किस तरह से करना है ये आपको मैं बता रहा हूं। यदि अपने को टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है तो अपने को इन सब को जस्ट इनके सामने वाले में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 नंबर वाला किस में चला जाएगा? 5 नंबर में जाएगा। 2 वाला जो है वो जाएगा यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। 3 वाला जाएगा 7 में और 4 वाला जाएगा 8 में। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और 5 वाला जो है ये जाएगा अपने किस में? 7 में, और 6 वाला जाएगा किस में? 8 में। 7 किसी में भी चेंज नहीं होगा, 8 भी किसी में भी चेंज नहीं होगा। दोस्तों इस इतनी सी बात का यदि आपने ध्यान रख लिया तो मैं कहता हूं आपको इस टॉपिक के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकती।
एक बार मैं वापस बताता हूं दोस्तों, ये सारा अपने को काम तभी करना है जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अपने को पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस दिया हो, तो ही ये सारा परिवर्तन करना, अदरवाइज अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना। इधर प्रेजेंट वाले सारे जो है अपने से सामने वाले पास्ट वालों में बदल जाएंगे, पास्ट वाले एक को छोड़कर अगले में बदल जाएंगे, 7 और 8 किसी में भी चेंज नहीं होंगे। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों अपने पर्सन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सन चेंज करना भी जो है बहुत ही इसके अंदर उसका भी अहम योगदान है। पर्सन के लिए मैं आपको बता दूं कि पर्सन अपने को एनी हाउ चेंज करना ही है, और इसको चेंज करने का सिस्टम है सन बटे 123। ये ध्यान रखना है, 123 का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ये ध्यान रखना है अपने को, ये इसका एक फॉर्मूला है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और दोस्तों थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट और ते, ये जितने भी थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं ये नो चेंज रहते हैं, इनको किसी भी पर्सन के अनुसार चेंज नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन हमेशा समान ही रहता है। अब इसके अंदर यदि आपकी ये बात समझ में आ चुकी है तो अपने को थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर अपने को देखना है कि यहाँ पर अपने को जो क्रियाएं दी हुई रहेगी वो कौन कौन सी हो सकती है। दोस्तों या तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा से, या दिया हुआ रहेगा आपको सेज हो सकता है, या सेड हो सकता है। भाई प्रेजेंट टेंस है तो ये दोनों हो सकते हैं, और पास्ट है तो ये होगा। तो अपने को क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच को देखना है, और रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ही इनके अंदर उस तरह से चेंज करने हैं। मान लीजिए वो अफर्मेटिव में दे रखा है तो अपन इनको बदलने के लिए अपन किस में जाएंगे, टेल और टेल्स या टोल्ड, इस तरह से बदल देंगे। यदि वो अफर्मेटिव नहीं हो करके इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो अपन इनको बदलेंगे किसमें, आस्क, आस्क और आस्क्ड। बस ये इतना सा अपने को काम करना है दोस्तों, और उसके बाद अपन डायरेक्टली इसके अलावा अपने को किसी तरह का कोई रूल ध्यान में नहीं रखना है और तुरंत अपन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इस पूरे स्ट्रक्चर और डायग्राम के अनुसार मैं आपको उसको कन्वर्ट करके बताता हूं। दोस्तों एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे या ये जो अपना सेंटेंस लिया हुआ है अपन इसी के बारे में बात करते हैं। इसको अपन थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों अपने को ये देखना है कि ये अपना जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है ये किस तरह का है। मतलब जो मैंने यहाँ पर 5 टाइप लिखी है, इन 5 में से ये कौन सा है, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे ये अपने को अफर्मेटिव दिया हुआ है। इतना पता चलते ही यहाँ पर अपने को 2 काम करने हैं। अफर्मेटिव के लिए मैंने आपको कंजक्शन बताया था दैट, सबसे पहले अपन कंजक्शन रख देते हैं, और यहाँ पर सेड दिया है तो अपन इसको टोल्ड में बदल देंगे। जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि अफर्मेटिव होने पर सेड का टोल्ड करना है, इंट्रोगेटिव होने पर आस्क्ड करना है। वैसे ही यहाँ पर टोल्ड कर दिया। ये 2 काम अपन ने किस आधार पर किए, इस रिपोर्टेड स्पीच को देखकर। इसके बाद में ये 2 जो है ये रिमूव कर देना है अपने को, और यहाँ पर रह जाएगा राम और यहाँ पर रह जाएगा मी। अब दोस्तों अपने सामने है पर्सन, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों अपना रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम। इसमें एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि जो जिस तरह का दिया हुआ है उसी के अनुरूप उसके स्थान पर चेंज होकर के आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है यदि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है तो चेंज होकर के भी उसके स्थान पर सब्जेक्ट ही आएगा। तो आई सब्जेक्ट है तो राम के अनुसार ये बदल रहा है, तो राम का सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर ही। अब यहां पर अपने को आगे इसको बढ़ाएं तब देखना है कि इस तरफ अपने को कौन सा टेंस दे रखा है, और डेफिनेटली यहां पर पास्ट टेंस दिया हुआ है, जिससे अपने ये क्लियर हो गया कि इसका टेंस भी चेंज होगा। तो इसमें टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो नो डाउट ये पास्ट इंडेफिनिट दिया है, और अपने उस स्ट्रक्चर के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया 5 नंबर, और 5 नंबर जाएगा किसमें, 7 नंबर में। तो
पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉट ही रहनी है, ये एज इट इज रह जाएगा। अब एक चीज आती है यहाँ पर यस्टरडे। दोस्तों इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना अपने को कि जो भी नियरनेस शो करने वाली चीजें होती है उनको अपने को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे अपने को दिस का दैट करना है, हेयर का देयर करना है, दीज का दोज करना है, टुडे का दैट डे करना है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे करना है, टुमारो का द नेक्स्ट डे करना है। वैसे ही अपन यस्टरडे को जो है द प्रीवियस डे के अंदर चेंज कर देंगे। तो देखा आप लोगों ने कि कितने आसानी से अपन ने इन्हीं चीजों को देख करके ये सेंटेंस जो है बड़ी ही आसानी से चेंज कर दिया। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल भी दोस्तों अपने अफर्मेटिव से रिलेटेड है और आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने को रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है इसको ढंग से देखना है। ये अफर्मेटिव है, बस इसी के साथ अपने को कंजक्शन डिसाइड करना है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो कंजक्शन दैट आना है, वो एक्सक्लेमेटरी हो तो भी अपन कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे और ऑप्टेटिव हो तो भी कंजक्शन दैट ही आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहां पर कंजक्शन लगा देते हैं दैट, और अफर्मेटिव है इसलिए अपन सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड। यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस सेड को चेंज करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। यदि यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है तो ही अपने को सेड को टोल्ड में चेंज करना है, अदरवाइज सेड का सेड ही रहेगा। और ये सिस्टम केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। इंट्रोगेटिव वगैरह जो भी आगे सेंटेंस आएंगे उनके अंदर अपने को चेंज करना है, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ। तो यहां पर तो अपने पास ऑब्जेक्ट है इसलिए अपन ने सेड को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड। इधर अपने सब्जेक्ट रह जाता है राधा और इधर अपना ऑब्जेक्ट है मोहन। अब अपने को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आना है और यहां पर अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, और अपन सभी जानते हैं यू अकेला एकमात्र ऐसा है जो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को चेंज करने का सिस्टम यहां पर लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहां पर दोस्तों अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन के लिए अपन यहां पर लगाएंगे ही। मैंने आपको पहले भी बताया है इसके अंदर अपने को विशेष रूप से यही ध्यान रखना है, जैसा पर्सन इधर दिया है अपने को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करके रखना है। मेरा कहने का मतलब है यदि यहां पर सब्जेक्ट है तो अपने को इसके स्थान पर जो चेंज होकर के आएगा वो भी सब्जेक्ट आएगा। मान लीजिए यहां पर योर होता, हालांकि हो नहीं सकता, लेकिन यदि होता तो अपन योर यानी कि पजेसिव है तो इसका पजेसिव यहां लेकर के आते और इसका पजेसिव है हिज। उसके बाद अब अपने को ये देखना है कि इसके अंदर टेंस कौन सा दिया हुआ है, क्योंकि इधर आपने देखा इधर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और यहां पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो अपने को टेंस से संबंधित समस्त प्रकार के परिवर्तन करने ही हैं। अब यहां पर ये जो है अपने को सेकंड फॉर्म दी हुई है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये यहां पर अपने को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती, अक्सर कई बार बच्चे जो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और सीधा सा यूं ध्यान रखें, यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ नोट लगा हुआ होता और या फिर आगे इंट्रोगेटिव मार्क होता।
ऐसी दोनों चीजें नहीं है, इसका मतलब है ये अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की भी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म केवल और केवल एक ही टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वो अपना टेंस हो गया कौन सा, 5 नंबर। तो 5 नंबर जो है वो दोस्तों चेंज होएगा किसमें, साथ में। और साथ में अपन क्या करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड। तो अपन क्या कर देंगे, यहां पर हेड लगा करके डिड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और आगे वेल का वेल रह जाएगा। और इस तरह से बड़ी ही आसानी से अपन ने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब लेते हैं अपन एक दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है ये मोहन सेड टू हिज मदर, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। यू आर कुकिंग फूड फॉर मी, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों ध्यान दीजिए, वही चीज है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही चल रहा है यहां पर, और अफर्मेटिव देखते ही अपने को सबसे पहला काम कंजक्शन वाला यहां पर कर देना है। उसके बाद सेड को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो अपन इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। टू को रिमूव करना है, यहां पर शेष रहेगा अपने पास हिज मदर, और इधर रहेगा अपने पास मोहन। अब दोस्तों सबसे विशेष बात आती है, वही सेकंड पर्सन अपने को दिया है और इसको अपने को चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो है मदर, और 100% अपन इसके लिए रखेंगे सी। बस इतना ध्यान रहे, इस हिज को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। मदर से अपने को सोच लेना है कि यहाँ पर सी है, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर चेंज होकर के ही सब्जेक्ट ही आएगा, सी इधर आएगा। अब अपने को देखना है कि टेंस चेंज होगा या नहीं, वो यहां से अपन डिसाइड कर लेंगे। यहां अपने को सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब है हमें टेंस से संबंधित परिवर्तन करना। अब ये पता लगाइए कि इसके अंदर टेंस ऑलरेडी दिया हुआ कौन सा है, तो वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, क्योंकि इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी केवल और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है दोस्तों अपने 2 नंबर पे, और 2 नंबर वाला जाएगा किसमें, 6 नंबर में, और 6 नंबर पे होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए अपने को करना होता है वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी ये चीज अपने को यहां पर टेंस से संबंधित परिवर्तन के लिए करनी है। सी के साथ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाज आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑलरेडी आपको दी हुई है, फूड का फूड आ जाएगा, फोर का फोर आ जाएगा। और अब एक नई चीज यहां पर अपने सामने आती है कि आपको एक और प्रोनाउन दिया हुआ है। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना, प्रोनाउन चाहे कितने भी आए, अपने को प्रत्येक को चेंज करना है यदि वो फर्स्ट और सेकंड है तो। थर्ड पर्सन जो है वो कितने भी आए अपने को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट पर्सन से और सेकंड पर्सन से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन सेंटेंस में कहीं पर भी आता है, अपने को उनको चेंज करना ही होता है। अब दोस्तों मी से अपने को ध्यान रखना है कि मी जो है आई की फैमिली से बिलोंग करता है, आई, माई और मी, और ये फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अपने पास मोहन, और मोहन के लिए लगाएंगे अपन ही, और इसकी पूरी फैमिली हो जाएगी ही, हिज और हिम। दोस्तों इतना जरूर ध्यान रखें कि यहां पर अपने को जिस तरह का प्रोनाउन जिस केस में दिया हुआ है उसकी जगह चेंज होकर के भी वही केस आएगा। मतलब वो सब्जेक्टिव है तो उसके स्थान पर सब्जेक्टिव केस आएगा, पजेसिव है तो पजेसिव के स्थान पर पजेसिव केस आएगा, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे यहां पर अपने को मी दिया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो अपने को 100% इसका भी ऑब्जेक्ट ही लेकर के आना है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपने लिए हिम, और यहां पर मैं क्या लगा दूंगा हिम।
तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से अपन ने इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया। केवल बस इतना सा अपने को ये ध्यान में रखना है और सारी चीजें अपने लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। अब दोस्तों अपन नंबर लेते हैं, अपना अगला नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों अपन लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आप सभी को पहले से बता रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अपने टू टाइप्स के हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के बनते हैं, और एक वो जो WH वर्ड से शुरू होकर बनते हैं। बस फर्क इतना रहता है दोस्तों इसके अंदर कि हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर कंजक्शन या तो इफ आएगा या उसके अंदर कंजक्शन वेदर आएगा। WH वर्ड वाले सेंटेंस के अंदर अपने को किसी भी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो WH वर्ड स्वतः ही हेल्पिंग वर्ब न रहने के कारण उस सेंटेंस में कंजक्शन का काम करने लगता है। अगली चीज अपन इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला। एक सेंटेंस आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले दोस्तों अपने को इसी पर गौर करना है, रिपोर्टेड स्पीच पर। इसको ढंग से देखना है कि ये जो मैंने इधर पांचों सेंटेंस आपको बताए थे इनमें से कौन सा है। सबसे पहला काम आपको यही करना। देखते ही अपने को पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक मेन वर्ब दी हुई है और एक आगे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अपने को सिर्फ इतना पहचान लेना है कि ये हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद जो सबसे पहला परिवर्तन करना है, इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो यहां पर अपन कंजक्शन इफ लगा देंगे और सेड की जगह अपन कर देंगे आस्क्ड। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, आप यहां पर सेड का आस्क्ड आपको करना ही है, चाहे इधर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। इसके बाद टू रिमूव हो जाएगा, यहां शेष रह गया मी और इधर रह गया आपका राम। अब दोस्तों अपने को इस डिड के बारे में नहीं सोचना है, अपने को सबसे पहले सोचना है यू के बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि 5 बराबर 1, 5 बराबर 1 का मतलब है इन पांचों में से चाहे सेंटेंस अपने यहां कोई सा भी दिया हो, इनडायरेक्ट में सिर्फ और सिर्फ वो एक यानी कि अफर्मेटिव शेष रहेगा। और ये अफर्मेटिव तभी बनेगा जब अपन सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसको जिस पर्सन के अनुसार वो चेंज होना उसके अनुसार चेंज करके सबसे पहले अपन यदि यहां पर सब्जेक्ट रखेंगे तभी ये सेंटेंस अफर्मेटिव में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों यहां पर अपने को सब्जेक्टिव केस दिया है यू, सेकंड पर्सन है और ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी और मी की फैमिली हो गई आई, माई, मी। दोस्तों अपन जब सीख रहे होते हैं इनिशियल लेवल पर तो आप इस तरह से लिख करके रख लीजिए फैमिली एक बार इनकी पूरी, और यू जो है इसको भी पूरा लिख लीजिए, यू, योर और यू। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस यू ही है, ठीक है। तो यहां पर अपने जो है भ्रम की स्थिति बढ़ जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि किसी का स्थान है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट का ही होगा। तो यहां पर अपने को ये सब्जेक्ट दिया हुआ है तो दोस्तों इसका भी अपने को सब्जेक्ट ही यूज करना है और इसका सब्जेक्ट होता है आई, इसलिए यहां पर अपना सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अब इसके बाद यहां पर देखना है कि अपने को सेकंड फॉर्म इधर दी हुई है, इसका मतलब टेंस चेंज होगा और टेंस चेंज होगा तो अपने को यहां पर इसको फाइंड आउट करना है, यहां पर कौन सा टेंस अपने को दिया हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं डिड दिया हुआ है तो डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर अपने को पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया दोस्तों 5 नंबर और 5 वाला जाएगा फिर वापस किसमें 7 के अंदर, और 7 के अंदर अपने को कर देना है हैड और इसकी थर्ड फॉर्म कर देनी है कॉल्ड,
फिर अपने पास में एक और पर्सन आ जाता है, मी दिया हुआ है आपको, मी को चेंज करना है आपको राम के अनुसार। मी की फैमिली आपके सामने है, आई, माई और मी, और राम की फैमिली में यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, ही, हिज और हिम। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, और यहां पर अपन लगा देंगे हिम। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन नहीं आएगा दोस्तों। ये अपने पंक्चुएशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी इसका एक क्वेश्चन बनता है, और यहां पर तो है ही है। इसलिए ये ध्यान रखना है, यहां पर अब इंट्रोगेटिव मार्क अपने को नहीं करना, क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, और यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क है क्योंकि ये सेंटेंस अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ये भी आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से ही बना हुआ इंट्रोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोगेटिव है, आप यहां पर इफ लगा दीजिए। दोस्तों मैंने एक और कंजक्शन का जिक्र किया था, वेदर। वेदर भी यूज करना है, लेकिन दोस्तों वेदर का यूज तभी होगा जब अपने को हेल्पिंग वर्ब से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कोई ऑप्शन दे रखे हो। जैसे उसमें किसी सेंटेंस में ऐसा हो सकता है, डू यू लाइक टी और कॉफी, तो इसके अंदर ऑप्शन हो गए टी और कॉफी। तो ऐसे यदि ऑप्शन दिए हुए हो तब तो अपने को वेदर का यूज करना है, और इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अपन सीधा क्या यूज कर देंगे, इफ। इसके बाद इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेड को अपन किस में चेंज कर देंगे, आस्क में टू रिमूव होना है, यहां रह जाएगा मी, इधर आ गया आपका राम। अब आपको सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं सोच करके सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि अफर्मेटिव इसको अपने को बनाना है। 5 बराबर 1, ये हमेशा याद रखें आप। यू जो है वापस मी के हिसाब से चेंज होगा, यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई। और वही इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी 2 नंबर दिया हुआ है, किसमें जाएगा ये, 6 नंबर में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहां पर आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वर्ब केवल और केवल कंडीशनल सेंटेंस में ही यूज होता है। और आगे रह गया आपका प्लेइंग, और ये आगे आ गया चेस, और लास्ट में अपने को फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। दोस्तों अब अगला एग्जांपल लेते हैं अपन WH वर्ड्स। दोस्तों सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, राम सेड टू हिज सिस्टर, ठीक है। आगे लिखा है व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी। दोस्तों ध्यान से देखना इधर, ये आपका WH वर्ड से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और WH वर्ड वाले के अंदर अपने को किसी भी प्रकार के कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती, और इसका कारण ये है कि ये इंट्रोगेटिव यहां पर है, इनडायरेक्ट में ये इंट्रोगेटिव नहीं होना है। कैसे होगा देखिए, ये तो क्लियर है इंट्रोगेटिव है, तो अपन सीधा सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, टू इसमें रिमूव हो जाएगा, यहां पर रह गया आपका हिज सिस्टर, और इधर आ गया आपका राम। अब दोस्तों न तो अपने को वाई को देखना है एक बार के लिए, न इस डू को देखना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस पर, यू पर। यू यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपका यहां पर WH वर्ड हो गया, ये आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये स्थान आ जाता है किसका, सब्जेक्ट का। तो अब अपन सीधा फोकस कर रहे हैं किस पर, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहां पर यू है, सिस्टर के हिसाब से बदलेगा, ये सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट क्या आएगा यहां पर, शी। और दोस्तों ये WH वर्ड ऐसा का ऐसा ही आप यहां पर वापस रख दीजिए।
और अब इसमें टेंस का पता करो। तो टेंस का पता करोगे तो आपको यहां पर डू लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब 1 नंबर है, और 1 नंबर वाला जाएगा 5 नंबर में, 5 नंबर मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए अपने को इसमें अपने पास में 2 चीजें हैं, एक तो है आपका डिड और एक है V2। इन दोनों में से किसी की मदद लेनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर गलती लगभग जो है, यहां पर गलती होने की पूरी संभावना रहती है। आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर डिड जो है इससे भी पास्ट इंडेफिनिट बन सकता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी पास्ट इंडेफिनिट बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अपन इस सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डिड का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ही आती है, अदरवाइज इसका प्रयोग नहीं होता। अब अपना ये जो सेंटेंस इनडायरेक्ट में आ रहा है, ये नेगेटिव तो है नहीं और इंट्रोगेटिव इसको रखना नहीं है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि अपन इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म से अपन इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दें। तो दोस्तों यहां पर अपने पास में डिस्टर्ब जो क्रिया है इसको अपन सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, और मी जो है वो राम के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो मैं सोचता हूं ये आपके सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो हम एक सेंटेंस और लेते हैं और अच्छे से आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूं ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, वेयर से ये बना हुआ है, WH वर्ड से ये बना हुआ रिपोर्टेड स्पीच है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अपन यहाँ पर सेड का क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव देखते ही क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, भले ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं है। टू हट जाएगा, यहाँ पर रह गया सीता और यहाँ पर रह गया राम। अब इसके बाद अपने को ये जो WH वर्ड है इसको एज इट इज लिख देना है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस डू का अपने को क्या करना है, अपने को इसके हिसाब से जो परिवर्तन होना है वो करके सब्जेक्ट के आगे रखना है, ताकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना रहे। वही सिस्टम है, 5 बराबर 1, ये बात मेरी हमेशा याद रखिए, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। और यदि आप इसे प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो किसी भी पुराने पेपर को उठा करके देखिए, और उसके ऑप्शन में देखना आप, उन 3 ऑप्शन के अंदर वो पहले दिया हुआ रहेगा, एक ऑप्शन के अंदर सब्जेक्ट के आगे दिया हुआ रहेगा, वही आपका राइट आंसर है। यानी इसे अपन कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं यदि अपने को ये बेसिक चीज ध्यान में है तो यू जो है इसके बारे में अब सबसे पहले विचार करना है, डू के बारे में अपने को देखना भी नहीं है। यू जो है सीता के हिसाब से चेंज होगा, ये सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने लिए सी। और अब अपने को पता है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है और इसको अपने को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाने के लिए वही अपने पास 2 तरीके हैं, डिड और V2। और दोस्तों अपन इसमें डिड का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव ये है नहीं, इंट्रोगेटिव इसको रखना नहीं है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन शेष रहता है, कौन सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म आप कर दीजिए और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है और बहुत ही आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। अपनी सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि अपन सेंटेंस को समझे बिना ही उसके लिए उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं नियमों के अनुसार। ऐसा नहीं है, सबसे पहले अपने को सेंटेंस की प्रकृति के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है दोस्तों आज्ञा सूचक वाक्य। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होकर बनेंगे या फिर ये डू या डोंट से शुरू होकर बनेंगे।
और तीसरा है इनका ये लेट से भी शुरू होकर बनते हैं। दोस्तों इन तीन चीजों को आप ध्यान रखना, इंपेरेटिव केवल इन तीन तरीकों से ही बन सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई प्लीज, काइंडली या इस तरह का कुछ लगा हुआ हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन बेसिकली ये तीन ही तरह से होंगे। और एक इनकी और खास बात बता दूं, इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट प्लस टेंस ये दोनों चीजें ही नहीं होती। सब्जेक्ट भी नहीं होगा और टेंस भी नहीं होगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू डोंट से और लेट से ही शुरू होकर बनते हैं। अब दोस्तों अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा आप ध्यान से। ये सेंटेंस दिया है मैंने, राम सेड टू मी डू योर वर्क। यहां पर दोस्तों इसको हेल्पिंग वर्ब यदि आपने मान लिया है तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहली बात, कई बार लड़के जो इसको डू डज समझ करके इंट्रोगेटिव में आस्क्ड और इस तरह से इसको गलत कर बैठते हैं। यदि ये इंट्रोगेटिव होता तो यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंट्रोगेटिव होता तो इसके साथ में यहां पर कोई सब्जेक्ट भी होता और कोई मेन वर्ब भी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ये केवल और केवल वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यहां पर दी हुई है। अब दोस्तों जहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिया हुआ सेंटेंस मिले तो वहां पर 100% आप इसे ऑर्डर कंसीडर करें। डू भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, डोंट वाला जो आ जाए तो उसके अंदर अपने को पता है ये मनाही से संबंधित है, फॉरबिड अपने को यहां पर कंसीडर करना। लेट का प्रयोग दोस्तों अनुमति लेने या किसी को दिलवाने के लिए होता है, और अनुमति लेने के लिए 100% अपने को रिक्वेस्ट का भाव वहां पर समझना है। यानी कि लेट जहां पर लगा रहे तो अपन इसको रिक्वेस्ट मान करके चलेंगे। और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि प्लीज या काइंडली जैसा कुछ लगा है तो अपने को उसमें भी रिक्वेस्ट ही कंसीडर करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि अब अपन सेड को जो है टोल्ड या आस्क्ड में नहीं बदलने वाले हैं। अब अपन जिस तरह का सेंटेंस के अंदर भाव होगा उसी भाव के अनुरूप अपन उसके लिए वर्ब डिसाइड करेंगे। यहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो अपन इसके अंदर ऑर्डर कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अपना राम है ही और सेड जो है ये ऑर्डर्ड में अपन चेंज कर देंगे, टू हट जाएगा, यहां पर रह गया शेष मी। और दोस्तों इंपेरेटिव के लिए कंजक्शन मैंने आपको बता रखा है, टू आपका कंजक्शन रहेगा। तो यहां पर मैं सीधा कंजक्शन लगा देता हूं टू, और जो भी पर्सन आया है वो अपने को चेंज करना है। टेंस तो इसमें होता ही नहीं है तो चेंज क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को इस पर ध्यान देना है। पर्सन हमेशा चेंज होंगे, चाहे टेंस उसमें बदल रहा हो या नहीं बदल रहा हो, पर्सन हमेशा अपने को बदलना है। योर यहां पर है पजेसिव और ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो इसका भी क्या आएगा, पजेसिव ही आएगा। और मी का पजेसिव क्या हो गया, मी का पजेसिव हो गया माई, और आगे आपको जैसा है वैसा का वैसा लिख देना। तो ये अपन ने बहुत ही आसान तरीके से बना दिया, इसमें तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात भी नहीं है। सिर्फ अपने को प्रोनाउन का ध्यान रखना है कि उसको कैसे चेंज करना है, और दूसरा ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर किस तरह का भाव है उसी के अनुसार सेड को वर्ब फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है और कंजक्शन टू लगाना है। दोस्तों इसके अलावा इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों ये भी देखने में आया है कि सेड जो है उसको ऑर्डर्ड में नहीं बदल करके आस्क्ड में भी बदल करके दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, और वो भी बिल्कुल सही है। इस आस्क्ड से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर आस्क्ड आने का मतलब है कि जिस तरह का भाव है वो इसके अंदर निहित रहता है, यानी जैसा भी भाव है। जैसे मान लीजिए मुझे ये पता नहीं है कि कोई घटना जो है 1943 में हुई या 1944 में हुई या 1945 में हुई, लेकिन ये पता है इनमें से ही किसी में हुई, तो मैं इसको यदि लिख दूं कि ये उस 1950 के दशक में हुई तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 50 का मतलब हो गया 41 से लेकर 50 तक।
तो मेरा सवाल भी सही हो गया। वैसे ही सेम इसके अंदर आस्क्ड जो है वो क्या काम कर रहा है कि इसमें जिस तरह का भाव है वो वाला, यानी वो डायरेक्टली अपने को नहीं बताता है, लेकिन वो अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसको देख करके आप कभी कंफ्यूज ना हो। अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल भी सेम उसी से रिलेटेड है, और ये मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक और विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये सेंटेंस भी अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, और फर्स्ट फॉर्म है तो अपन इसके अंदर ऑर्डर जो है वो कंसीडर करेंगे। और यहां पर मैं कर देता हूं राम टोल्ड मी, सॉरी ऑर्डर्ड करेंगे अपन इसको, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपन इसको ऑर्डर ही कंसीडर करेंगे। कंजक्शन अपन लगा देंगे टू, और उसके बाद में इसमें पर्सन तो कोई है ही नहीं, इसलिए इसको एज इट इज वापस लिख देंगे। दोस्तों यहां पर यदि ऑर्डर्ड नहीं दिया हुआ है तो आस्क्ड दिया हुआ होगा, और मान लीजिए ऑर्डर्ड भी दिया हुआ है और आस्क्ड भी आपको दिया हुआ है, तो दोस्तों यहां अपने को ज्यादा नहीं सोचना है और ये देखना है कि कंजक्शन वगैरह सही लगे हुए हैं कि नहीं। वो जिसमें सही लगे हुए रहेंगे वही राइट होगा, चाहे वो ऑर्डर्ड वाले में लगे हों या वो आस्क्ड वाले में लगे हों। मतलब जहां पर ऑर्डर्ड भी दे दे और अपने को आस्क्ड भी दे दे, तो अपने को आगे की चीजों को देखना है कि आगे वाली चीजें सही से किस में व्यवस्थित है, ऑर्डर्ड वाले में है या आस्क्ड वाले में है। जिसमें भी कंजक्शन या प्रोनाउन वगैरह सही से चेंज किए होंगे वो सही होगा, चाहे ऑर्डर्ड वाला हो चाहे आस्क्ड वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है राम सेड टू मी डोंट वेस्ट टाइम। दोस्तों इसके अंदर ये डोंट यानी कि मनाई से संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया था डोंट से भी इसमें सेंटेंस बनते हैं, और मनाई के लिए अपने पास में एक वर्ड है, वर्ब है फॉरबिड। फॉरबिड दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म फॉरबेड और थर्ड फॉर्म होगी फॉरबिडन। दोस्तों अपने इसको यहां से अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, ये सेकंड फॉर्म है इसलिए फॉरबिड की भी क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और यहां पर अपन क्या लगा देंगे, फॉरबिड, टू हट जाएगा, और इधर रह गया अपने पास में राम, इधर रह गया मी। अब अपने को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग देने के लिए अपन ने यहां पर फॉरबिड लिख दिया। और फिर उसके बाद इसका कंजक्शन टू फिक्स है, आगे क्या बच गया, वेस्ट, और आगे रह गया आपका टाइम। प्रोनाउन इसमें कोई है नहीं, इसलिए अपना सेंटेंस ये बिल्कुल करेक्ट। इसके ऑप्शन एक दूसरी तरह से भी आते हैं दोस्तों, उसके अंदर अपन ऑर्डर्ड या आस्क्ड लगा करके भी इसको बना सकते हैं। उसमें अपने को क्या करना है, राम तो सब्जेक्ट है अपना, और सेड की जगह या तो आ जाएगा ऑर्डर्ड और या आ जाएगा आस्क्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टू हट जाएगा, मी जो है ये यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही विशेष बात है, और ये कई बार नेवी एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है, आप लोगों जो है इसको फेस भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप किसी से भी पूछ सकते हो जो लड़के एग्जाम दे करके आते हैं। इसमें से ये जो नोट है इसको अपने को रिपोर्टिंग वर्ब में डालना है। कैसे, यहां पर मेरे को लगाना है नोट और उसके बाद लगाना है टू। अब दोस्तों ये नोट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच तो कंजक्शन के बाद शुरू होती है, और कंजक्शन लगा है टू, यानी कंजक्शन के बाद अब आएगी रिपोर्टेड स्पीच, यानी इससे पहले का हिस्सा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का। दोस्तों यदि कभी भी आप इस तरह का सवाल फेस करो तो 100% आप देख लेना, आप नोट टू याद रखो,
3 ऑप्शन के अंदर टू नोट लगा रहेगा और एक ऑप्शन के अंदर नोट टू रहेगा, आप उसी को करके आइए, आपका आंसर राइट होगा। नोट टू, उसके बाद में जो आगे रह गया उसको आप वापस लिख दीजिए। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, और इसमें गलती यहीं पर होती है, 3 ऑप्शन के अंदर टू नोट लगा रहता है और एक ऑप्शन के अंदर नोट टू होता है। दोस्तों आप एक ही बात याद रख लें, नोट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आएगा और रिपोर्टेड स्पीच कंजक्शन के बाद शुरू होती है। अब अपन चलते हैं आगे लेट वाले सेंटेंस। दोस्तों लेट वाला सेंटेंस जो है ये भी दो तरह से अपने को देखना है। पहले आप थोड़ा लेट को समझ लीजिए। लेट का मतलब अनुमति लेने या किसी को दिलवाने के लिए लेट का प्रयोग होता है, और एक दूसरा आता है जिसमें इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा रहता है, लेट्स। इसका मतलब है लेट प्लस अस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आओ हम। मतलब अकेले लेट से तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनेगा, और लेट्स से जो सेंटेंस बनेगा वो होगा सजेशन वाला। किस तरह का सेंटेंस होगा? सजेशन वाला, जिसके अंदर किसी न किसी तरह का कोई सुझाव होगा। लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, लेट्स गो टू मूवी, इस तरह से। तो जो लेट्स से सेंटेंस बने होंगे उनके अंदर अपने को ध्यान रखना, उनके अंदर दिया होगा सजेशन, और लेट वाले के अंदर होगा रिक्वेस्ट। तो दोस्तों अब देखते हैं एक सेंटेंस। दोस्तों ये इस इंपेरेटिव सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक तो ये अपने डोंट वाला जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, और एक ये लेट वाला। यदि ये दोनों समझ में आ जाते हैं फिर अपने कोई समस्या नहीं है। और मोस्टली दोस्तों क्वेश्चन भी यहीं से उठाए जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन पेपर उठा करके देखना, उनके अंदर आपको इनके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं आपको कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन भी कई बार सिंटेक्स वगैरह के अंदर पूछा जाता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। अब लेट वाला सेंटेंस है तो अपन इसको रिक्वेस्टेड यहां पर कर सकते हैं। यहां पर अपन कर देते हैं रिक्वेस्टेड। यहां पर रह जाता है अपने पास में राम, और यहां पर रह गया मी। और यहां पर अब अपने को कंजक्शन, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, लेकिन अपन यहां पर कंजक्शन टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों लेट के साथ हमेशा केस तो ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट लेट के साथ लगने पर इनडायरेक्टली हिडन रूप में वहां पर उसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहता है। मतलब इन दोनों का मतलब है आई। और जब इसमें सब्जेक्ट मौजूद है तो अपन टू नहीं लगा सकते, क्योंकि टू तो तब लगता है जब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं, यहां पर अपने को दिया हुआ है आई। तो यहां पर सब्जेक्ट है, इस स्थिति के कारण अपन इसमें कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। आई नियमानुसार फर्स्ट पर्सन है, राम के हिसाब से चेंज होगा और यहां पर आएगा ही। और जैसे मॉडल का कोई सेंटेंस होता है और उसमें अपने को टेंस चेंज करना होता है, तो अपन कैन का क्या करते हैं? कुड करते हैं, विल का वुड करते हैं, सेल का शुड करते हैं, मे का माइट करते हैं। उसी तरीके से लेट का भी दोस्तों शुड होता है। पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? शुड, और आगे जो रह गया उसको यथावत रख देंगे। इस तरह से इसके अंदर अपने दो नई बातें सामने आई। एक तो ये कि इसमें इंपेरेटिव होते हुए भी कंजक्शन क्या आया? दैट। और एक नई चीज सामने आई कि लेट की पास्ट फॉर्म के रूप में अपने को क्या यूज करना है? शुड। अब अगला सेंटेंस अपन लेते हैं लेट्स का।
दोस्तों अगला सेंटेंस है राम सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स प्ले क्रिकेट। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लेट्स यदि लगा हुआ है तो अपने को इसमें सजेशन कंसीडर करना है। इसमें आप सजेशन की वर्ब फॉर्म जो है उसको सजेस्ट लिख सकते हो और इसमें सजेशन के साथ साथ प्रोपोजल भी हो सकता है, तो प्रोपोजल की वर्ब फॉर्म प्रोपोज हो जाएगी, ये ध्यान रखें आप। अब दोस्तों या तो आप इस सेड को सजेस्टेड के हिसाब से बदल दीजिए या प्रोपोज्ड के हिसाब से बदल दीजिए, ये आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर में किस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं आपको इसको सजेस्टेड से करके बताता हूं। राम सजेस्टेड। अब यहां पर एक नई और बात आती है दोस्तों, अभी तक अपन ने हर सेंटेंस के अंदर टू को रिमूव किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्ब सजेस्ट और प्रोपोज लगाते समय अपने को टू को नहीं हटाना है, टू इनके साथ लगा हुआ रहेगा। सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स। तो मेरी इस बात को याद रखिए, या तो सजेस्टेड या फिर प्रोपोज्ड, और ये लगाने कब है, जब यहां पर क्या लगा हो, लेट्स। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है और उसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हिडन रूप में वहां पर होता है, मतलब यहां पर अस दिया हुआ है तो यहां पर हिडन रूप में 100% क्या है, वी। अब दोस्तों सब्जेक्ट जब यहां पर है तो यहां कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट, क्योंकि इंपेरेटिव में टू तभी आएगा जब वर्ब होगी, लेकिन यदि वहां पर कोई न कोई प्रकार का प्रोनाउन है तो 100% अपने को सब्जेक्टिव केस है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करना है। अब दोस्तों यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां अपने को फर्स्ट पर्सन दिया है और राम के अनुसार ये बदलना है और यहां पर ही आना है, लेकिन ये गलत है। आप नियमानुसार कर रहे हैं लेकिन ये गलत है, और ये गलत इसलिए है कि वी जो है ये देखिए आप, ये आपका प्लूरल है यहां पर, और राम जो है वो क्या है, सिंगुलर है। अब दोस्तों अपने को सिर्फ पर्सन चेंज करना है, नंबर नहीं चेंज करना है। मतलब ये प्लूरल है तो इसके स्थान पर भी प्लूरल ही आएगा। अपन चल नियमानुसार रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कई बार अपने को अपवाद स्वरूप भी कई चीजों का ध्यान रखना होता है। मैंने आपको बताया सन बटा 123, लेकिन ये नियम दोस्तों यहां पर फेल होता है। ये इसलिए फेल होता है क्योंकि यहां पर अपने को प्लूरल जो है वो दिया हुआ है और ये जिसके अनुसार बदल रहा है वो है सिंगुलर। तो अपने को इस स्थिति में क्या करना है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, और थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर एक तो ही हो गया, एक आपका सी हो गया, एक आपका इट हो गया और एक आपका दे। दोस्तों ये तीनों ही सिंगुलर है तो प्लूरल बचा क्या, केवल एक, कौन सा, दे। इसलिए अपन यहां पर इस वी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, दे में। लेट का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था पास्ट फॉर्म के रूप में, इसके लिए क्या करना है, शुड, और आगे रह जाता है सेज प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों इसके अंदर अपने पास तीन चीजें निकल करके आई जो विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखनी है, और तीन चीजें कौन सी होगी कि एक तो इसमें सजेस्टेड या प्रोपोज्ड के साथ टू रिमूव नहीं होगा, कंजक्शन दैट लगेगा, और वी को यदि अपने को सिंगुलर के हिसाब से चेंज करना है तो उसके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ पर्सन चेंज करना होता है, नंबर चेंज नहीं करना है। और लेट का जो है पास्ट फॉर्म के रूप में किसका प्रयोग करना है, शुड का। इसी के साथ